बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के बाद सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से भी आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के हवाले से तो मेरे ख्याल में आप सब बखूबी आगाह होंगे, लेकिन हम आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को ये बताएंगे कि आज इलेक्शन कमिश्नर को कैसे मौकी खानी पड़ी है और उसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में अटार्नी जनरल की दौड़ें क्यों लगी थी, और उसके अलावा आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कमरे अदालत में कोर्ट रूम नंबर 1 में एक ऐसे उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए थे जिस पर कोर्ट रूम 1 में कह बुलंद हो चुके थे। तो कुछ जो इबहम पाए जा रहे थे इंतखाबात को लेकर, आज दो टोक अंदाज में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़े किया है। तो कमरे अदालत में आज जो कुछ मैंने देखा, जो अहवाल है, आंखों देखा अहवाल जो है वो आपके सामने रखूँगा, और पूरी कहानी जो इस इंतखाबात के अमल को लेकर अभी तक सामने आई है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आप सब बखूबी आगाह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी जो बेंच है वो 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने के जो केस है उसकी समाअत कर रहा है। और कल जो समाअत हो चुकी थी उसका मुख्तसरन अहवाल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कल जब अदालत में तहरीक इंसाफ के वकील भी पेश हुए और पीपल्स पार्टी के भी जब वकील पेश हुए, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीक इंसाफ के वकील की सरजनिश भी की, उनको उनके दलाइल के दौरान बहुत ज़्यादा टोका, और उन्हें क्योंकि बार बार तहरीक इंसाफ के वकील ये कह रहे थे कि हमें पत्थर में लिख कर इलेक्शन की डेट चाहिए, उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कल कहा था कि आप जो सदर ममलिकत है डॉक्टर आरिफ अलवी, वो तो आपका जो लीडर है उसको अपना कायद समझता है, तो जाएं उससे जाकर आप डेट ले लें, अभी तक डेट क्यों नहीं दिया। और फिर कहा कि आप चाहते होंगे कि ये जो बेंच है 3 रुकनी ये टूट जाएं, तो ये ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये इसलिए कह रहा था कि आप बखूबी आ गए कि साबिक चीफ जस्टिस बंदियाल के दौर में बंदियाल के दौर में जो बेंच बना था इलेक्शन के मामले को लेकर, वो 52 से ज़ायद समातों के बाद भी 9 रुकनी से वो 3 रुकनी में आकर वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन अमल दरामद कुछ भी नहीं हुआ था। तो चीफ जस्टिस ने कल वाज़े किया कि नहीं जी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन के वकील को बुलाते ही जब वो रोस्टर में खड़े हो गए तो कहा कि जी बताएं क्या अपडेट लेकर आए हो, कल की ये बात है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील की हालत बहुत ज़्यादा टाइट थी। आते ही उन्होंने कहा कि हम 11 फरवरी तक जो है वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, और 11 फरवरी की तारीख़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आई है, यानी कहा कि 11 फरवरी को इंतखाबात होंगे। उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ठीक है, आप ये डेट देना चाहते हैं तो आप सदर से आप लोगों ने क्या मुशावरत की है। ये पूछने के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जाओ अभी ही जाकर सदर से आप इस मामले पर मुशावरत करें, आईनी इख्तियार है उसका और उस पर आप लोगों को मुशावरत करनी होगी। उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जब ये कहा इलेक्शन कमीशन के वकील को, और कहा कि आज ही जाकर आप जाकर सदर से आप मुशावरत करें, और चीफ जस्टिस ने इस हद तक भी वाज़े किया और ये दो टोक अंदाज में कहा कि अगर आपसे कोई मिलना नहीं चाहते जाकर दरवाज़ा खटखटाएँ, ये सामने ही प्रेसिडेंट हाउस है, सदर के ऑफिस जाएं और वहां जाकर ऐवान सदर में जाकर आप खटखटाएं, कोई तो आएगा, कोई तो आपकी बात सुनेगा। यानी ताकीद किया मुशावरत करने के लिए सदर के साथ इलेक्शन के मामले को लेकर। तो कल भी इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मौके खानी पड़ी। वहीं इलेक्शन कमिश्नर जो कहता था कि मैं सदर के पास क्यों जाऊं, कोई मुझे पाबंद नहीं कर सकता है, इलेक्शन के मामले को लेकर मुझे आईन पाकिस्तान जो है वो इख्तियार देता है, मैं इस मामले में बाख्तियार हूँ, जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ये उनकी ट्यून थी, और कई दफ़ा सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से डेट अनाउंस करने के बावजूद भी उस डेट को फॉलो करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तैयार नहीं थे। मुशावरत के लिए जब भी बुलाते थे प्रेसिडेंट, तो उस वक्त वो मुशावरत के लिए आते नहीं थे। तो यूँ कर करा के वो किसी सूरत सदर की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, जो आईन और कानून में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ तफसीलात आज की समाअत के हवाले से आप लोगों को बताने से पहले ये मैं आगाह करूँगा कि इंतहाई अफसोस के साथ कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो आज भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ट्रोलिंग करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं सोशल मीडिया में। लेकिन यही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ के हुकूमत में ज़ाती तौर पर इसके ऊपर जो हमले किए गए, इनकी ज़ात पर, उनकी फैमिली के ऊपर, और अदालतों में जिस तरह
इनकी फैमिली को जलील करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी ज़ाती रंजिश को एक साइड में रख कर एक प्रोफेशनली तौर पर जो उसके आइनी और कानूनी जो जिम्मेदारियाँ हैं बतौर चीफ जस्टिस वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ की जो ख्वाहिश है इंतखाबात को लेकर वो पूरी करने के लिए वो आइनी एतबार से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस वक्त मुतहरिक नज़र आते हैं। तो आज एक बार फिर दोबारा जब अदालत में पेश हुए तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब वो पेश हुए अदालत में तो कहा कि इलेक्शन कमीशन के हुक्काम की बाकायदा सदर से जो मुलाकात हो चुकी है उस हवाले से आगाह किया और करके उन्होंने कहा कि बाकायदा कहा कि वो मिनट्स भी वो लेकर पेश हुए। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वो मिनट्स पढ़ें, आप कहा कि जो मिनट्स आप लेकर आए हैं मुलाकात के वो पढ़ें हमारे सामने। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने वो जब उन्होंने पढ़ते हुए चीफ जस्टिस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबों कहा कि मंजूरी के बाद ये मिनट्स जो हैं वो बाकायदा तहरीर हुए। ये अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को कहा कि ये तो बाकायदा इनकी मुशावरत के बाद जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेम्बरान हैं इलेक्शन कमीशन के उनकी मुशावरत के बाद ये बाकायदा मिनट्स से लिखे जा चुके हैं। सदर ममलिकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा कि वो मुलाकात भी कर चुके हैं और फिर मेम्बरान की भी मुलाकात हो चुकी है सदर के साथ। यानी इलेक्शन कमिश्नर जो कहता था कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है जब सदर बुलाते थे, वही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के कहने पर जो है वहाँ पहुँच गए और उनसे मुलाकात की और मुशावरत की। जब ये अटॉर्नी जनरल ने जब ये बताया तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि बताएं सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने क्या दस्तखत किए हैं, बता दें। तो दस्तखत तो उन्होंने कहा कि नहीं वो दस्तखत तो नहीं किए। उन्होंने कहा कि प्रेस रिलीज उनकी जानिब से सामने आ चुकी है। उस पर चीफ जस्टिस से कहा कि वो दस्तखत तो नहीं किए, दस्तखत तो नहीं है, लेकिन वो प्रेस रिलीज जो सामने आ चुकी है। सदर ममलिकत चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के दीगर मेम्बरान भी उससे मिले हैं तो ये दस्तखत हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि दस्तखत जो है सदर के दस्तखत करवा कर लाएँ, पैगाम भेजेगा और कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी किस्म का कोई भी इबहाम मौजूद हो। कल को आकर कोई फरीक कहेगी कि हमसे तो मुशावरती अमल में हमें रखा ही नहीं गया है या हम उस मुशावरती अमल में थे ही नहीं, तो कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, आप हर सूरत जाएं और सदर ममलिकत से बाकायदा दस्तखत के साथ जो है वो वाजे करके लेकर आए। ये सामने ही तो सदर ममलिकत का ऑफिस है, आप जाएँ वहाँ जाकर लेकर आएँ। कहा कि कोई भी इसमें हम इबहाम रखना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सदर के ऑफिस से अगर कोई यहाँ आना चाहता है बताने के लिए तो हम उसको वो मोस्ट वेलकम करते हैं, वो आए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अदालत ने कहा कि हम वक्फा लेते हैं, उसके बाद आप जाकर पूछें और फिर उसके बाद वो चले गए और जाकर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ऑफिस से उन्होंने बाकायदा दस्तखत के साथ जो है वो लेकर आए। आने के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दोबारा जब समाअत के लिए बैठ गए तो बैठते ही कहा, अटॉर्नी जनरल को बुलाकर कहा कि देखें बहुत देर हो चुकी है, बता दें क्या हुआ। उस पर अटॉर्नी जनरल ने सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख की दस्तखत शुदा कापी जो है वो बाकायदा अदालत में पेश की। उस वक्त तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नहीं छोड़ा। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नोटिफिकेशन जो है वो बाकायदा जारी कर दिया है। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने आम इंतखाबात 8 फरवरी को करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। यानी सदर की जानिब से 8 फरवरी की तारीख बताई गई थी, वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इसमें सदर ममलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान अगर इसमें खुश हैं चारों सूबों के तो फिर हमारे लिए कोई इशू नहीं है, आप मिलकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक तारीख सामने आ चुकी है। तो कहा कि आप राज़ी तो हम राज़ी, लेकिन आइनी तौर पर चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह होनी चाहिए। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कुछ अहम बातें शेयर की और जिस पर कमरे अदालत में जो है वो कह बुलंद हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुखातिब करते हुए कहा अटॉर्नी जनरल को, लेकिन वो मुखातिब असल में मीडिया को भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये मीडिया में आकर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में आकर या कहीं भी आकर 90 रोज़ में इंतखाबात न होने के हवाले से शकूक व शुबहात के जो जिक्र करने वाले हैं वो आज के बाद टीवी में आकर वो ये शकूक व शुबहात का इजहार न करें। अगर शकूक व शुबहात का इजहार करने का इतना शौक़ है तो आप अपनी बीवियों के पास वो शकूक व शुबहात का इजहार करें, वो कहीं भी आकर आप लोगों ने शकूक व शुबहात का इजहार नहीं करना है। ये वाज़े दो टोक अंदाज में कहा कि कोई भी बाकायदा पाबंद बनाया है कि मीडिया में भी और फिर दीगर जो हैं लोग वो इस तरह के चेमगोया करने से बाज रहें और शकूक व शुबहात बढ़ाने से बाज रहें कि अगर करने का शौक़ है तो अपने घर में अपनी बीवियों के पास कर लें, लेकिन इस हवाले से आप लोगों ने ये करना नहीं है। तो यानी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़े किया कि इंतखाबात कोई भी डिले करवाना चाहें या कोशिश भी करेगा तो किसी सूरत को काबिल कबूल नहीं होगा। इंतखाबात जो मुकर्रर तारीख़ फ़ाइनल हो चुकी है 8 फरवरी की, उसी में ही इंतखाबात हर सूरत करवाने होंगे।
यह थी आज के केस की समाअत की मुकम्मल तफसीलात जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को इजाज़त देने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।